जय हिंद प्यारे छात्रों, भाषा संगम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका जय सर और आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं क्लास 10 इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का फर्स्ट चैप्टर का प्रश्नोत्तर, हस्तलिखित प्रश्नोत्तर। मैंने पिछला वीडियो में इसी पाठ का अर्थात यह ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का हमने कंप्लीट समरी प्रस्तुत किया है और डीपली हमने एक्सप्लेन किया है ताकि आपका कोई क्वेश्चन छूटे नहीं, चाहे वह लघु उत्तरी हो या तो दीर्घ उत्तरी हो या तो ऑब्जेक्टिव हो। तो उस वीडियो को आप अवश्य देख लें, 41 मिनट का वीडियो है। उस पाठ को भली भांति समझेंगे, प्रश्न आपका आसान हो जाएगा। तो आते हैं आपसे सीधे प्रश्न में। ओरल क्वेश्चन, रीड एंड फाइंड आउट वन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज मिसेज पंफ्री वरीड अबाउट ट्रिकी? ट्रिकी को लेकर मिसेज पंफ्री वरीड क्यों है, चिंतित क्यों है? तो जैसा आप जान रहे हैं कि ट्रिकी उसका पेट डॉग है और पालतू कुत्ता है और वह बीमार जैसा हो गया है, कमजोर हो गया है, तो स्वाभाविक है वह चिंतित होगी ही। अब देखिए, ट्रिकी मिसेज पंफ्रीज पेट डॉग हैड ग्रोन जुगली फैट। ट्रिकी जो मिसेज पंफ्री का पेट डॉग था वह बहुत ही मोटा हो चुका था, अतिशय मोटा हो चुका था। His four legs scattered in four corners। इतना मोटा हो चुका था कि उसके चार पैर चारों कोने में छितराए हुए से नजर आ रहे थे। It seemed that he had no energy। ऐसा लगता था कि उसके अंदर एनर्जी नहीं है, ताकत नहीं है, उसके अंदर ऊर्जा नहीं है। His eyes looked bloodshot and dreamy। और उसकी आंखें जो है वो एक बीमार आंखें जैसी थी, जैसे ब्लड शॉट, रक्तिम, लाल लाल जैसा, जैसे बीमार व्यक्तियों का होता है। र्यूमी, वाटरी डिस्चार्ज, पानी पानी ऐसा गिरना, ऐसा लग रहा था। He had no energy to walk and run। वह चलने फिरने और दौड़ने की उसके अंदर ताकत नहीं थी। This makes मिसेज पंफ्री worried about ट्रिकी। इस चीज ने मिसेज पंफ्री को क्या कर दिया था, दुखी कर दिया था, चिंतित कर दिया था। अगला क्वेश्चन, What does she do to help him? उसकी मदद के लिए, अर्थात वह एनर्जी उसके अंदर आए, ताकत आए, स्वस्थ रहे, इसके लिए वह किस तरह से मदद करती है उसको, किसको, ट्रिकी को। इसके साथ एक और क्वेश्चन है, Is she wise in this? क्या वह इसमें वह बुद्धिमत्ता दिखाती है, अर्थात जो काम करती है उसको हेल्प करने के लिए, एनर्जी लाने के लिए, तो क्या इसमें उसकी बुद्धिमत्ता है, सही है? तो क्या हेल्प करती है? She gives him extra food items apart from principal meals such as some malt, cod liver oil and a bowl of Horlicks। वह ट्रिकी की मदद करने के लिए, जैसे कोई व्यक्ति कमजोर जाता है तो क्या करते हैं, उसको पौष्टिक तत्व देते हैं, मांस, मुर्गा, मछली देते हैं, हॉर्लिक्स देते हैं, वगैरह वगैरह जो चीज है, विटामिन्स के सप्लाई देते हैं, अंडे देते हैं, दूध देते हैं। इस तरह से वह भी क्या कर रही है, उसको मार्ट दे रही है, कोड लिवर आयल दे रही है। ये कोड लिवर, ये बार्ली माल्ट, कोड लिवर आयल, कोड एक मछली है, उसका तेल, किसी ने बताया होगा कि इस मछली के तेल से ताकत मिलती है। एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और एक कोटारा हॉर्लिक्स। शी ऑल्सो गिव्स हिम क्रीम, केक्स एंड चॉकलेट्स। उसको क्रीम देती है, केक देती है, चॉकलेट देती है। कारण एज ही लव्स दिस स्वीट फूड आइटम्स, क्योंकि ऐसे स्वीट आइटम्स को, फूड आइटम्स को वह
पसंद करता है। इसलिए अब क्या जो यह हेल्प करने की कोशिश कर रही है, क्या उसमें उसकी बुद्धिमत्ता है? तो उत्तर मिलता है नो, सी इज नॉट वाइज इन दिस। इस मामले में वाइज नहीं है, वह बुद्धिमती नहीं है। ट्रिकी हैड ग्रोन टू फैट एंड वीक एंड इल ड्यू टू ओवर ईटिंग। ट्रिकी मोटा हो गया था, चर्बीदार हो गया था, सुस्त हो गया था, कमजोर हो गया था, बीमार हो गया था। इसके चलते ड्यू टू ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग के चलते, ज्यादा खिलाने के चलते, ज्यादा खाने के चलते हो गया था। बट शी थिंक्स दैट ट्रिकी हैड बिकम वीक ड्यू टू सफरिंग फ्रॉम malnutrition, क्योंकि वह माल न्यूट्रिशन से, पोषक तत्वों की कमी से वह सफर कर रहा है, पीड़ित है, इसलिए वह कमजोर हुआ है। द मोर शी फेड हिम द मोर ही बिकेम इल एंड वीक। और होता क्या है, ऐसे में उसको क्या करना चाहिए था, फूड कट करना चाहिए था, कम करना चाहिए था, लेकिन वह जितना ज्यादा वह भोजन खिलाती है उतना ही ज्यादा वह बीमार होता है। अगला तीसरा क्वेश्चन बहुत छोटा है। आई हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी। इस स्टोरी में आई कौन है? फर्स्ट लाइन में मिलता है आई पुल्ड अप द कार टू सी ट्रिकी। ट्रिकी को देखकर मैंने कार को रोका। ठीक है, तो मैं कौन है? तो आई रेफर्स टू द नरेटर। आई नरेटर है, और नरेटर कौन है? जेम्स हैरियट है। ही इज ए वेटनरी डॉक्टर इन दिस स्टोरी। इस स्टोरी में वेटनरी डॉक्टर है, बल्कि कहीं सर्जन है। अब ओरल 2 में आते हैं। रीड एंड फाइंड आउट ओरल 2। इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस। क्या नरेटर अर्थात डॉक्टर, जो सर्जन है, वेटनरी सर्जन है, वह उतना धनाढ्य है, उतना अमीर है, जितना कि वह अर्थात मिसेज पंफ्री है, मालकिन, ट्रिकी की मालकिन। तो इसका उत्तर मिलता है नो, द नरेटर इज नॉट एज रिच एज ट्रिकी मिस्ट्रेस। ट्रिकी की मिस्ट्रेस, ट्रिकी की मालकिन की जैसा वह रिच नहीं है, वह अमीर नहीं है। However, he is an experienced doctor. हालांकि वह एक एक्सपीरियंस डॉक्टर है, फिर भी एक्सपीरियंस डॉक्टर होने के बावजूद भी वह उतना रिच नहीं है जितना कि ट्रिकी का मालकिन थी। The doctor is happy to consume fresh eggs and wine, which were being sent by Mrs. Pumphrey for her dog. अब जब सर्जरी में था तो कह दिया, डॉक्टर ने कह दिया था कि अंडर ऑपरेशन में है, ऑपरेशन हो चुका है, बेड रेस्ट में है, तो उसके ब्लड को इंक्रीज करने के लिए, उसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए वह एक फ्रेश एग भेजती थी, और फ्रेश अंडे के साथ साथ वाइन भेजती थी। फिर इसमें भी सुधार हुआ तो ब्रांडी भेजने लगी। तो इन सब चीजों को वह डॉग शी गॉट, तो इन सब चीजों को वह कंज्यूम करता था, खा जाता था। किसके साथ? अपने पार्टनर के साथ। He got tempted to keep Tricky as a permanent guest to enjoy these supplies for a long time. लंबे समय तक, वो तो सप्लाई, तो जो अंडे हैं, मदिरा है, ये तभी तक मिलते हैं जब तक कि ट्रिकी वहां रहता। तो वह थोड़ा सा ललचा गया, क्यों ना ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट बना के रखा जाए,
ताकि ये अंडे फ्रेश अंडे मिलते रहे, वाइन मिलते रहे, ब्रांडी मिलते रहे। तो द नरेटर गोज टू मिसेज पंपरी, एक तक हुआ, और भी देख लीजिए। मिसेज पंपरी हाउस टू टेक अवे ट्रिकी टू एडमिट हिम in the hospital as soon as he received the frantic call from Mrs. Pumphrey. Mrs. Pumphrey घबरा कर कॉल करती है, कब जब कुत्ता बीमार हो जाता है पूरा तो वह डॉक्टर स्वयं वह लेने के लिए चला जाता है उसके घर। किसके घर? मालकिन के घर। वह चाहता तो एम्बुलेंस भेज सकता था, किसी अन्य स्टाफ को भेज सकता था, लेकिन वह उस अमीर के सामने में अपना प्रेजेंस, अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए वह स्वयं चला जाता है। ऑल दिस शो दैट, ये सभी शो करते हैं कि डॉक्टर हैरियट वाज नॉट एज रिच एज मिसेस पंपरी। मिस्टर हैरियट, डॉक्टर हैरियट मिसेस पंपरी अर्थात ट्रिकी के मालकिन के जैसा रिच नहीं था। अगला क्वेश्चन, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? डॉग का ट्रीटमेंट, डॉग का इलाज वह करता कैसे? तो सब कुछ बता चुके हैं समरी में। वह न इंजेक्शन लगाता है, न टेबलेट देता है खाने के लिए, न सलाइन करता है, कुछ भी नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं। The doctor treats the dog very easily without giving him a single pill. डॉक्टर अनुभव के अनुसार वह इलाज करता है बिना कोई एक पिल, एक टैबलेट दिए बगैर ही वह उसका ट्रीटमेंट करता है, इलाज करता है, और सफल इलाज करता है। Neither he injects him nor he undergoes an operation. ना तो उसको कोई इंजेक्शन देता है, ना तो चीड़ फाड़ करता है, शल्य चिकित्सा करता है। He knew that overfeeding was the reason of his illness. वो जानता था खूब ज्यादा खिला खिला करके इसको बीमार किया गया है, तो वही कारण है, ज्यादा खिलाने के चलते ही बीमार हुआ है। He didn't give him anything to eat for 3 days. 3 दिन तक तो वह कुछ खाने के लिए दिया ही नहीं। खूब खाया है ना, पहले पचाओ। But plenty of water to drink. खाने तो कुछ नहीं दे रहा था, लेकिन खूब ज्यादा से ज्यादा पानी उसको दे रहा था। He felt hungry on the 3rd day. Then he gave him food to eat. तीसरा दिन में वह हंगर का अनुभव किया, भूख की अनुभूति उसने किया। और तब उसको चौथे दिन में then he gave him food to eat. इसके बाद चौथा दिन में, तीसरा दिन में भूख का एहसास हुआ, चौथा दिन में उसको भोजन दिया। Thus he treated the dog. उस तरह से वह डॉग का ट्रीटमेंट किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, why is he tempted to keep Tricky on as a permanent guest? ट्रिकी को वह परमानेंट गेस्ट बना के रखना चाहता था, आखिर क्यों? पिछले क्वेश्चन में बोल चुके हैं। मिसेज पंपरी यूज्ड टू सेंड फ्रेश एग्स एंड वाइन टू द सर्जरी टू इंक्रीज ट्रिकीज ब्लड। बीमार ट्रिकी के ब्लड को इनरीच करने के लिए, उसके खून को बढ़ाने के लिए, शक्ति बढ़ाने के लिए मिसेज पंपरी सर्जरी में भेजा करती थी, हॉस्पिटल में भेजा करती थी क्या चीज? फ्रेश एग्स और वाइन, ताजे ताजे अंडे और मदिरा, दारू। द डॉक्टर डिडंट गिव दिस सप्लाइज टू ट्रिकी, but he consumed all the supplies with his
पार्टनर। डॉक्टर इन सब चीजों को वह ट्रिकी को नहीं देता था, बल्कि वह अपने पार्टनर के साथ इस सारे सप्लाई के सारी जो आपूर्ति थी उसको वह कंज्यूम करता था, वह खाता पीता था। He was happy and satisfied to eat, डबल हो गया काट दीजिए, to eat the fresh eggs, उस ताजे ताजे अंडे को खा करके वह खुश महसूस करता था, खुशी महसूस करता था, सेटिस्फाइड संतुष्ट महसूस करता था। एंड ड्रिंक द ब्रेंडी विथ हिज पार्टनर्स, खा करके और ड्रिंक करके पी करके अपने पार्टनर के साथ वह खुशहाल महसूस करता था, संतुष्ट महसूस करता था। He could enjoy the supplies till Tricky stayed there, वह इन सप्लाईज का, इन आपूर्ति का तभी तक ये कंज्यूम कर सकता था, इसका फायदा उठा सकता था, आनंद उठा सकता था जब तक ट्रिकी वहां रहता। ट्रिकी है इसलिए वह भेजती थी, ट्रिकी यदि वहां नहीं रहेगा तो फिर क्यों भेजे। He could enjoy the supplies, ठीक है जी। He didn't want to miss the days of happiness and deep content, वह ऐसे हैप्पीनेस, खुशी का समय, खुशी का दिन और डीप कंटेंट, जो पूर्ण संतुष्टि के जो दिन जो वो गुजार रहा था ट्रिकी के साथ, उसके सामानों का, खाने पीने के चीजों का भक्षण करके, हाँ, तो इसको वह मिस नहीं करना चाहता था, वह छोड़ना नहीं चाहता था। इट इज वाई ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट केस, यही कारण है कि ट्रिकी को वह परमानेंट केस बनाकर रखना चाहता था। अगला क्वेश्चन, व्हाई डज मिसेज पंपरी थिंक द डॉग्स रिकवरी इज ए ट्रैप ऑफ सर्जरी, मिसेज पंपरी ऐसा क्यों मानती है, क्यों सोचती है कि डॉग ने जो रिकवर किया है, वह स्वस्थ हो गया है, चंगा हो गया है, उसका वजह है ये ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, सर्जरी की जीत है, अर्थात सफल ऑपरेशन के कारण ही ट्रिकी सही हुआ है। ऐसा क्यों मानती है? उत्तर देखिए, the way of Tricky's treatment was kept under secret from Mrs. Pumphrey. The way of Tricky's treatment was kept under secret. जिस तरीके से ट्रिकी का ट्रीटमेंट किया गया वह सेक्रेट रखा गया, वह रहस्यमय ही रखा गया। कहां, किससे? इसको छुपा कर रखा गया मिसेज पंपरी से। Mrs. Pumphrey was told that in order to save Tricky's life, surgery was the only option, and he was successfully operated too. उसने मिसेज पंपरी कह दिया था कि यदि ट्रिकी की जान बचाना है तो ऑपरेशन करना ही होगा, और एक फोर्टनाइट के लिए जो है, एक पखवाड़े के लिए तो हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा कम से कम। तो ऐसा उसने कहा था जबकि ऑपरेशन हुआ नहीं था। She was grieved and anxious regarding Tricky's health. ट्रिकी की हेल्थ को लेकर के वह अनक्सस थी, चिंतित थी और ग्रीव थी, दुखी थी। She thought that Tricky would have grown very weak. जिसका ऑपरेशन होगा, पेट फाड़ा जाएगा, तो समझ सकते हैं कि वह कमजोर आदमी हो या जानवर हो, कमजोर तो होना ही होना है। तो वह भी सोची थी कि वह बहुत वीक हो गया होगा, कमजोर हो गया। But when she went to collect Tricky after a fortnight, she found him quite healthy, energetic and happy. लेकिन जब एक पखवाड़े के बाद वह ट्रिकी को कलेक्ट करने गई तो उसको कैसे पाती है? क्वाइट हेल्दी, पूरा पूरी हेल्दी, स्वस्थ पाती है।
एनर्जेटिक, ऊर्जावान, ऊर्जास्वित पाती है, एंड हैप्पी, खुशहाल पाती है। She believed that he was successfully cured due to the successful operation. वह सोच रही है कि इस तरह का जो चमत्कार आया है वह सफल ऑपरेशन के चलते ही हुआ है। So she thinks that the dog's recovery is a triumph of surgery. यही कारण है कि वह डॉग की रिकवरी को या ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी मानती है, सर्जरी कहती है। अगला क्वेश्चन थिंक अबाउट इट में आ जाए। थिंक अबाउट इट का पहला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन डू यू थिंक द नरेटर द वेटनरी सर्जन इज? आपको क्या लगता है कि नरेटर जो वेटनरी सर्जन है वह किस तरह का व्यक्ति है? Would you say he is tactful as well as full of common sense? क्या आपको लगता है कि वह टैक्टफुल है, व्यवहार कुशल है और फुल ऑफ कॉमन सेंस, और कॉमन सेंस से सामान्य ज्ञान से सामान्य जो लक्षण होता है, बिहेवियर होता है, उससे वह भरा पड़ा है। तो देखिए उत्तर, I think the narrator is highly experienced एनिमल डॉक्टर। हाँ, मुझे लगता है कि डॉक्टर जो है वह हाईली एक्सपीरियंस, बहुत ही एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर हैं, एनिमल डॉक्टर हैं, वेटनरी सर्जन। He is a man of action who understands human psychology just as well as animals anatomy। कि जिस तरह से आदमी की साइकोलॉजी को, आदमी की मन स्थिति को जिस तरह से वह पढ़ लेता है, उसी तरह से एनिमल अर्थात जानवर के शरीर रचना संबंधी चीजों को, एनाटॉमी, शरीर रचना विज्ञान, इसको भी वह समझ लेता है। कैसे? He sees the dog from distance and knows in no time the reason of dog's illness। वह कुत्ता को दूर से ही देखता है। कहानी का प्रारंभ में ही यही होता है। मिसेज पंपरी कुत्ते को घुमाती है संभवतः मॉर्निंग के समय में, और मेंशन नहीं है कि मॉर्निंग है कि इवनिंग है, क्योंकि अनुमान लगाइए। तो दूर से ही देखा, गाड़ी का एक रोका, दूर से देख के समझ गया व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी की स्थिति क्या है। He realizes that Tricky's illness isn't a medical mystery but a result of overfeeding। और रियलाइज कर लिया, महसूस कर लिया, जान गया क्या कि उसकी जो बीमारी है कोई मेडिकल मिस्टेक नहीं है, कोई मेडिकल रहस्यमय चीज नहीं है कि वो डॉक्टर समझ नहीं पा रहा है, उसको ठीक ठाक नहीं कर पा रहा है, ऐसी चीज नहीं है, बल्कि क्या है, यह रिजल्ट है ओवरफीडिंग का, ज्यादा से ज्यादा खिलाने के चलते ऐसा हुआ है। ही इज टैक्टफुल, व्यवहार कुशल है, एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस, कॉमन सेंस भी है और टैक्टफुल है, व्यवहार कुशल भी है। As soon as he receives the friendly call from Mrs. Pumphrey, he goes to her house and takes away the dog, behaving severely। जैसे ही फ्रेंड्ली कॉल आता है मिसेज पंपरी का, वैसे ही ये उसकी जान को बचाने के लिए वह चला जाता है। वो ये नहीं देखता है कि मैं डॉक्टर हूं, मैं क्यों जाऊं, और चला जाता है और बिहेविंग सिवियरली, और वहां कुछ दृढ़ता भी दिखाता है। क्या दिखाता है?
यही कहा कि यदि इस ट्रिकी की जान बचानी है तो फिर ऑपरेशन करना होगा और घर से जुदा रखना पड़ेगा फोर्टनाइट के लिए। हमको 15-20 दिन के लिए, 15 बार बोला है, एक पखवाड़ा बोला है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, उतना दिन तक अपने निगाह में रखना है उसको। ही अवॉइड्स he avoids unnecessary surgery even he doesn't give him a single pill without need। और देखिए कितना वह टेक्टफुल है, कितना कॉमन सेंस वाला व्यक्ति है, डॉक्टर है वह, कि वह अननेसेसरी, बिना अननेसेसरी, गैर जरूरी सर्जरी को अवॉइड करता है। आज डॉक्टर क्या करते हैं, जरूरत हो तो पर भी, ना जरूरत हो तो पर भी बिल बनाने के लिए थोड़ी भी संभावना हो ऑपरेशन की तो उसको कर देते हैं। लेकिन उसने क्या किया, उसने सर्जरी नहीं किया। Even he doesn't give him a single pill without need। जब जरूरत ही नहीं है तो एक गोली भी खर्च नहीं किया, एक टेबलेट भी खर्च नहीं किया। Take had become quite well, still he could keep him in the surgery। Tricky had become quite well, बिल्कुल ठीक ठाक हो गया Tricky। Still he could keep him in the surgery for some days, as he used to consume eggs and wine। वह चाहता तो ये कह सकता था क्या कि अभी तो ठीक ठाक नहीं हुआ, अभी तो समय लगेगा, और वह आसानी से मान भी जाती क्या कि जो ऑपरेशन हुआ है तो इतना जल्दी रिकवरी नहीं होता है। तो वह कह सकता था, कुछ दिन और रोक सकता था वहां, क्योंकि रोकना चाहता था, वह टेम्पटेड था अंडे और ये मदिरा खाने पीने के लिए। बट ही did not do this knowing the situation of मिसेस पंफरी। लेकिन मिसेस पंफरी की हालत क्या हो सकती है इसका ख्याल रखते हुए उसने ऐसा नहीं किया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम। क्या आपको लगता है कि ट्रिकी घर जाकर खुश होगा। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ। आपको क्या लगता है कि अब क्या होने वाला है। ट्रिकी ठीक हो गया, घर भी चला गया, अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया, या कुछ स्थिति बदलने वाली है, देखते। आई थिंक ट्रिकी, यहाँ कोमा डाल देंगे, आई थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो। कोई संदेह की बात नहीं, ट्रिकी घर जाकर बहुत खुश था। ही वुड एंजॉय डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टी स्वीट फूड आइटम। घर जाकर के वह टेस्टी फूड आइटम्स, स्वीट फूड आइटम्स का वह आनंद उठाएगा। बट हिज हैप्पीनेस couldn't remain for a long time। लेकिन उसकी हैप्पीनेस, उसकी खुशी लंबे समय तक रह नहीं सकती थी। वजह, मिसेस पंफरी would feed him tasty sweet food items। टेस्टी फूड आइटम्स वह खिलाना शुरू कर दी। ट्रिकी can't deny his favorite food items। ट्रिकी के पास फेवरेट फूड आइटम्स, ट्रिकी पसंदीदा भोजन को तो वह नकार ही नहीं सकता है, वो सीखा ही नहीं था कभी। He would grow fat, lazy, listless and और फिर क्या होगा, खूब खाएगा तो पहले जैसा फिर हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, लेजी सुस्त हो जाएगा, लिस्टलेस कमजोर हो जाएगा, इल बीमार हो जाएगा। He would call Dr. Harriet, sorry, हाँ she would call Dr. Harriet, making a frantic call। और घबरा करके फिर डॉक्टर हैरियट के पास वो कॉल करेगी। डॉक्टर हैरियट वुड हॉस्पिटलाइज हिम फॉर ए फोर्टनाइट। फोर्टनाइट के लिए, 2-3 सप्ताह के लिए वह फिर से हॉस्पिटलाइज करेगा।
Thus this story would be repeated again and again. इस तरह से यह कथा रिपीट होती रहेगी, भ्रमण करते रहेगी, चलते रहेगी, सर्कल में आते रहेगी। अगला क्वेश्चन है, डू यू थिंक दिस इज ए रियल लाइफ एपिसोड और मेरी फिक्शन? क्या आपको लगता है कि यह एक रियल लाइफ एपिसोड है, या घटनाक्रम जो है, या कहानी है, कहानी की कड़ी है, वह रियल है, वास्तविक है, और मेरी फिक्शन, या फिर ये फिक्शन है, काल्पनिक है, और इट इज मिक्सचर ऑफ बोथ, अथवा दोनों का मिला जुला है, रियल लाइफ में हो भी सकता है, काल्पनिक हो, दोनों के मध्य की स्थिति। उत्तर देखते हैं, आप अपने अनुसार इसको लिख सकते हैं, लेकिन मैंने जो लिखा सुन लीजिए। आई थिंक दिस स्टोरी इज नॉट मेरी फिक्शन बट ए रियल लाइफ एपिसोड। मैं समझता हूं, मैं सोचती हूं क्या कि यह एक फिक्शन मात्र नहीं है, यह कल्पना मात्र नहीं है, यह कहानी, बल्कि यह रियल लाइफ एपिसोड है, या वास्तविक घटना हो सकती है। There are a lot of people in the world who love and care the pet animals like their own sons and daughters. इस दुनिया में, संसार में, इस जहान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पेट एनिमल्स को, कुत्ते को, बिल्ली को अपने बेटा बेटी की तरह प्यार करते हैं। Many old couples lead a lonely life as their sons live in distant cities holding jobs. बहुत से ओल्ड कपल हैं, बहुत से वृद्ध दंपति हैं, वह बड़े आलिशान से घर में लोनली रहते हैं, अकेला रहते हैं, एकाकी जिंदगी जीते हैं। क्यों? As their sons live in distant cities, बेटियों की शादी हो जाती है, पढ़ाई घर हो जाती है, बेटे लिव इन डिस्टेंट सिटी, दूसरे दूसरे शहरों में चले जाते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी के चलते, होल्डिंग जॉब्स, जॉब प्राप्त करने के लिए, कमाने खजाने के लिए। They lead a boring life in absence of children and other members of the family. और वे वृद्ध दंपति बोरिंग लाइफ जीते हैं, क्योंकि इस घर में बच्चे नहीं होते, सब तो बाहर रहते हैं, एंड अदर मेंबर्स, दूसरे दूसरे मेंबर्स नहीं होते। They keep dogs to kill their boredom. और अपनी बोर्डम को खत्म करने के लिए, अपनी बोरियत को खत्म करने के लिए वो कुत्ता पालते हैं। They entertain themselves there with dogs. वे कुत्तों के साथ अपना मनोरंजन करते हैं। Dogs help them. कुत्ते उनकी मदद भी करते हैं। They are men's faithful friends. वे डॉग्स जो होते हैं आदमी के विश्वस्त दोस्त होते हैं। They guard their houses. ये कुत्ते अपने मालिक के घर का रखवाली भी करते हैं। तो इस तरीके से इस पाठ का अंत होता है, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और संस्कृत में प्रवेश करेंगे, संस्कृत का दूसरा पाठ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।